हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बच्चा पार्ट 2 अपने चैप्टर नंबर 7 का, जो हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स है, जो कि हमारा क्लास 11th का है। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने आपको कल कराया था। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और बाकी आप लोग के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ट्रैक एंड फील्ड मेरे को बताइए कि ट्रैक एंड फील्ड कैसे बनाते हैं, एथलेटिक ट्रैक कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो आपका सबसे पहला प्रैक्टिकल है कि लेवल डायग्राम ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। जो मैं बनाऊंगा उसमें ट्रैक एंड फील्ड पे बनाऊंगा और आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बताऊंगा कि आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है इन डिटेल। तो चलिए पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, इस चैप्टर को आज ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो हम प्रैक्टिकल फाइल पे ही बात करेंगे, ताकि सारे बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल ईजिली बन जाए। ओके, बाकी आप सबको पता है कि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जो हमारा है बच्चा वेस्ट एंड हिप रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WHR बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो वर्ड है बच्चा, पहला है वेस्ट और दूसरा है हिप्स। तो आपको पता है वेस्ट पे क्या होती है आपकी कमर, और हिप्स क्या होते हैं आपको पता ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा, इसमें हमें वेस्ट और हिप्स का रेशियो निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये जो वर्ड है ये खुद ही अपने आप की डेफिनेशन बता रहा है। क्या बता रहा है वो, क्या बता रहा है? वेस्ट एंड हिप रेशियो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेस्ट एंड हिप्स इज नोन एज वेस्ट एंड हिप रेशियो। और वी कैन से डैट, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा वेस्ट एंड हिप रेशियो है ये हमारा वो रेशियो होता है जिसमें हम वेस्ट के सरकमफेरेंस को डिवाइड करते हैं अपने हिप्स के सरकमफेरेंस से, ताकि हम उसके हेल्थ के बारे में जान सके। ठीक है, अब हम बात करता हूँ इसकी फॉर्मूले की। जो फॉर्मूला है वही इसकी डेफिनेशन है बच्चा, वो क्या है? WHR इक्वल टू आपका होता है बच्चा वेस्ट सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय हिप सरकमफेरेंस। ये जो आपका है बच्चा, ये आपका फॉर्मूला है WHR का। क्या है इसमें हमारा? देखिए WHR डिफाइंड एज द वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप सरकमफेरेंस is known as WHR, और it has been done for knowing about the health of any person। ये चीज हम पता करते हैं। WHR क्या होता है दोबारा बता देता हूँ। WHR is defined as the measuring waist circumference divided by the hip circumference is known as WHR। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं? किसी भी पर्सन का हेल्थ पता करने के लिए कि उसकी हेल्थ कैसी है या उसको कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके पर्पस की बच्चा। जो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, देखिए इसको लिखना कैसे, एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन वेस्ट हिप रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेस्ट हिप रेशियो इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय द हिप सरकमफेरेंस इज नोन एज WHR। ये डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे पर्पस, कि इसका पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ WHR इज कि हमें रेशियो पता करना है उसके वेस्ट और हिप्स के सरकमफेरेंस का, ताकि हम उसकी जनरल हेल्थ के बारे में पता कर सके, और उसके हेल्थ रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम उसको हो रही है तो हम उस चीज़ को भी क्योर कर सकें पता करके। तो ये हमारा पर्पस हो गया बच्चा। और इसके बाद में आता है हमारा बच्चा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हम कराएंगे कैसे, प्रोसीजर क्या है WHR कराने का। तो बच्चा सिंपल सी बात है, हमें वेस्ट का सरकमफेरेंस चाहिए, हमें हिप्स का सरकमफेरेंस चाहिए। अब जब हमें वेस्ट का सरकमफेरेंस चाहिए तो हमने इंची टेप लिया और वेस्ट नाप ली अपनी, और ऐसे ही हमने हिप्स नाप लिए। ठीक है, तो नापने के बाद हमारे पास कोई ना कोई यूनिट तो आएगी ना। लाइक अगर हम बात करें वेस्ट की तो 36 आ गया हमारा, इंचेस की बात कर रहे हैं, और हिप्स में अपना आ गया 38 इंचेस आ गया। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी चीज़ आएगी वो आपका WHR आ जाएगा। क्या आ जाएगा? WHR। तो ऐसे आपको इसको फाइंड करना है। ठीक है, पता करना है कि कैसे हम WHR निकालते हैं। आपको उसका प्रोसीजर फॉलो करना है कि अगर WHR निकालने की बात आती है तो सबसे पहले आप वेस्ट का सरकमफेरेंस निकालेंगे, फिर आप हिप्स का सरकमफेरेंस निकालेंगे, उसके बाद में वेस्ट के सरकमफेरेंस को हिप्स के सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे। जो भी आपका आएगा वो आपका WHR आएगा। ठीक है,
आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ आ गया कि प्रोसीजर क्या है निकालने का। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एवेल्युएशन टेबल की। जब हम इस टेस्ट के एवेल्युएशन की बात करें, WHR के एवेल्युएशन की बात करें, तो एवेल्युएशन टेबल आपके सामने आ रही होगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो चीज़ आप याद रखिएगा। वो क्या है बच्चा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर 0.7 के अराउंड है आपका WHR रेशियो, ठीक है, तो ये फीमेल्स के लिए कौन सा है, ये गुड रेशियो है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, 0.17 के अराउंड है अगर आपका WHR और वो कैंडिडेट फीमेल है तो उसके लिए WHR ये गुड है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो 0.9 जिसका WHR होता है या फिर इसके अराउंड होता है, मेल की बात करें तो ये गुड होता है, मीन्स इसका अच्छा WHR निकला है, मीन्स इसकी हेल्थ अच्छी है। आई होप ये दो वैल्यूज आपको याद हो गई होंगी। अब आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। पर्पस आपको पता ही है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या लिखना है, WHR का फॉर्मूला और कोई भी एक एग्जाम्पल देके आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, जब इवैल्यूएशन की बात आएगी, अगर आपको इवैल्यूएशन टेबल याद नहीं है बच्चा, तो आप सिर्फ इतना लिखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल if WHR or the ratio around 0.5 is good for female, और अगर 0.9 होगा WHR या फिर रेशियो वेस्ट और हिप्स का रेशियो 0.9 के करीब होगा तो मेल के लिए वो चीज़ गुड होगी। बस ये दो पॉइंट आप लिख देना, कोई मार्क्स आपके नहीं काट सकता है। ठीक है, ये ऐसे करके आपको लिखना है। इवैल्यूएशन टेबल आपके सामने आ ही रही है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चा सोमैटोटाइप की। तो सोमैटोटाइप क्या होता है, इट इज़ अ बॉडी टाइप हम बोल सकते हैं, या फिर हम बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सोमैटो वर्ड की। सिर्फ जो हमारा सोमैटो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है और जिसका मतलब है बॉडी। ठीक है, क्या मतलब है, बॉडी है बच्चा मतलब उसका। अब हम बात करते हैं, जब उसका मतलब बॉडी है और टाइप मतलब क्या हो गया, बॉडी टाइप्स, मींस हम इस वाले टॉपिक में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी टाइप्स के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पर जो आप पढ़ोगे वो 3 टाइप के बॉडी टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है एंडोमॉर्फिक बच्चा, सेकेंड जो टाइप है वो है मीजोमॉर्फिक, और जो थर्ड टाइप है बच्चा वो है इप्टोमॉर्फिक। ये हमारे 3 टाइप हैं। और ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता दे रहा हूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन सोमैटोटाइप्स एंड एक्सप्लेन और डिस्कस टाइप ऑफ बॉडीज इन डिटेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो चलो एक एक करके मैं सारी बॉडीज के टाइप्स के बारे में आपको बताता हूँ। जो हमारा पहला बॉडी टाइप है बच्चा वो है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक क्या होता है बच्चा, देखो एंडोमॉर्फिक वो बॉडी टाइप होती है बच्चा, 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा, याद रखना, आपको समझ आ जाएगा। एक बार पहले जनरल बता देता हूँ ताकि आपको इमेज बन जाए कि कैसी होती है एंडोमॉर्फिक हमारी बॉडी। ठीक है, एंडोमॉर्फिक, हाँ, तो एंडोमॉर्फिक बच्चा बॉडी टाइप होता है जिसमें किसी भी पर्सन के लार्ज शोल्डर्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो इनकी पियर शेप बॉडी होती है, इनके शोल्डर्स लार्ज होते हैं पर इनका चेस्ट वेल डेवलप नहीं होता है और टमी हल्का सा निकला होता है। ठीक है, तो दोस्त पर्सन जो ऐसे दिखते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ अभी, बाद में भी समझाऊंगा। जो हमारे मीजोमॉर्फिक होते हैं, ये पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनका चेस्ट वेल डेवलप होता है, दे आर फिट पर्सन, जो फिट होते हैं, दिखने में बिल्कुल फिट लगते हैं, जिनका चेस्ट वेल डेवलप है, आर्म्स वेल डेवलप हैं, पूरी बॉडी वेल डेवलप एंड फिट लगती है, तो वो हमारे मीजोमॉर्फिक होते हैं। और जो हमारा थर्ड टाइप है बच्चा वो हमारा है इप्टोमॉर्फिक। इप्टोमॉर्फिक वो पर्सन होते हैं जो पतले दुबले होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, हड्डी के जैसे लगते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इप्टोमॉर्फिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 हर एक बॉडी टाइप के बारे में। तो जो हमारा पहला बॉडी टाइप है वो है बच्चा एंडोमॉर्फिक। ठीक है, अब एंडोमॉर्फिक की बात करें तो 1 बाय 1 बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे तो बॉडी ऑफ एंडोमॉर्फिक पर्सन, अ पर्सन बॉडी ऑफ पियर शेप इज कम इनटू एंडोमॉर्फिक। जिस पर्सन की बॉडी पियर शेप की होती है तो वो पर्सन एंडोमॉर्फिक में आता है। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो लार्ज राउंड शोल्डर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन के लार्ज राउंड शोल्डर्स होते हैं तो वो एंडोमॉर्फिक में आते हैं। थर्ड हम इसमें पॉइंट लिखेंगे, उनकी जो नेक होती है वो शॉर्ट थिन नेक होती है। ठीक है, किसी भी पर्सन की अगर शॉर्ट थिन नेक होगी तो वो एंडोमॉर्फिक में आते हैं। ठीक है, ये आपको 3 से 4 पॉइंट मैंने बता दिए।
अब हम 4 पॉइंट की बात करें एंडोमॉर्फिक में बच्चा, तो एंडोमॉर्फिक में वो पर्सन आते हैं जिनका एंडोरेंस अच्छा नहीं होता, जिनकी स्पीड अच्छी नहीं होती, जिनकी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, कोऑर्डिनेशन मतलब एजिलिटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि एंडोमॉर्फिक में वो पर्सन आते हैं जो फैटी पर्सन होते हैं या फिर ओबेस पर्सन होते हैं या फिर मोटे पर्सन होते हैं, ठीक है। जो भी ओबेस लोग होंगे वो सारे आपके एंडोमॉर्फिक में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो एंडोमॉर्फिक वाले पर्सन होते हैं इनका जो लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है और पावरफुल एक्शन करने की जो भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो सबसे अच्छी होती है। याद रखिए 5 पॉइंट बताएं। सबसे पहला क्या बताया था, जो उनके शोल्डर्स होते हैं वो लार्ज और राउंड होते हैं। सेकंड बताया था मैंने इनका जो नेक होता है शॉर्ट थिन नेक होता है इनका। थर्ड मैंने बताया था पियर शेप बॉडी होती है। फोर्थ मैंने बताया था इनकी जो इंडोरेंस और स्पीड होती है या फिर एजिलिटी होती है वो इनकी बॉडी में बहुत कम होती है, इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं या ये चीज़ें इनकी बॉडी में कम होती हैं। फिफ्थ मैंने बताया था जो इनकी पावरफुल एक्शन डूइंग की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप सबको पता है जब हमारी लार्जर मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में तो उस पर्सन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो 6 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं जो भी मोटे पर्सन है मीन्स ओबेस पर्सन, वो सारे पर्सन हमारे एंडोमॉर्फिक में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेम्स की, तो ये जो पर्सन है ये ज़्यादातर स्ट्रेंथ वाले गेम खेल सकते हैं, मीन्स जिसमें स्ट्रेंथ यूज हो रही हो, लाइक वेट लिफ्टिंग हो गया, तो ये सारे गेम्स ये लोग आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं बच्चा मीजोमॉर्फिक में। तो मीजोमॉर्फिक में आपको कुछ नहीं लिखना, सिंपल सी फिट पर्सन की बातें लिख देना है, ठीक है। दे हैव वेल डेवलप्ड चेस्ट, दे हैव वेल डेवलप्ड शोल्डर्स, दे आर वेल डेवलप्ड फिजिकल फिटनेस, पूरी बॉडी अच्छे से वेल डेवलप होगी, देयर आर्म्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। दे कैन परफॉर्म एनी एक्टिविटी, देयर एंडोरेंस इज वेरी गुड, देयर स्पीड इज वेरी गुड, देयर एजिलिटी इज वेरी गुड, देयर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। और लास्ट पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे कि दे कैन परफॉर्म मैनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ठीक है। मैनी मीन्स आराम से ईजिली कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं मीजोमॉर्फिक वाले जो भी पर्सन होते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो फिट बॉडी होती है, ठीक है। ये ओबेस नहीं होते, ठीक है। पर बच्चा एक चीज़ याद रखिएगा, इन लोग का जो एंडोरेंस होता है और जो फ्लेक्सिबिलिटी की कैपेबिलिटी होती है इनकी बॉडी की वो एवरेज होती है। क्या होती है? एवरेज होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की जो है एक्टोमॉर्फिक। बच्चा वो बॉडी टाइप होता है जिसमें पर्सन की बॉडी बिल्कुल थिन होती है, मीन्स लाइक अ पेंसिल आप बोल सकते हैं। बिल्कुल थिन बॉडी वाले जो भी पर्सन होते हैं जिनकी बॉडी में फैट नहीं होता है ज़्यादा, तो वो पर्सन हमारे आते हैं एक्टोमॉर्फिक में बच्चा, ठीक है। अब इसमें हम लिख सकते हैं दोज पर्सन हु हैव थिन बॉडी आर कम इन एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि नैरो शोल्डर्स एंड हिप्स, जो उनके हिप्स और शोल्डर्स होते हैं वो नैरो होते हैं बच्चा। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटीज़ अच्छी करते हैं, मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन रेसेस जो होती हैं लाइक मैराथन होती है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, मीन्स इनका जो इंडोरेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। और एक और चीज़ इनकी बॉडी में अच्छी होती है फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसमें फोर्थ पॉइंट की बात ले लें तो इनकी बॉडी में स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है जब बॉडी में मसल्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ इनकी कम ही होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। और बाकी इनका कह सकते हैं कि नॉट वेल डेवलप्ड चेस्ट, थिन बॉडी होती है, तो यही सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ और बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा। यहाँ पर हमारे ओबेज वाले पर्सन आते हैं, जो मोटे पर्सन होते हैं ओबेसिटी वाले। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये परफॉर्म कर सकते हैं, बट इनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होंगी अगर उसमें एंडोरेंस का रिक्वायरमेंट होगा लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होंगे ये नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। और जहाँ स्ट्रेंथ की बात आएगी तो वो एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म कर लेंगे। और स्ट्रेंथ में हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? वेट लिफ्टिंग आती है, ठीक है। अब बात करते हैं मीजोमॉर्फिक। तो मीजोमॉर्फिक बच्चा जिस भी पर्सन की ऐसी बॉडी होती है उसमें सारी चीज़ें होती है, वो पूरा फिजिकली फिट होता है, वेल डेवलप्ड चेस्ट होते हैं, वेल डेवलप्ड शोल्डर्स होते हैं, ठीक है, वेल डेवलप्ड बॉडी होती है, बट जो उनका एंडोरेंस होता है वो और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी पावर होती है वो एवरेज होती है बच्चा, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं होती। और ये हर एक गेम परफॉर्म कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ओके। इसके बाद में आते हैं एक्टोमॉर्फिक में। तो ये वो बॉडी टाइप है जिसमें कोई भी पर्सन होता है वो पतला होता है, थिन पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पर उनके शोल्डर
शोल्डर्स और हिप्स होते हैं वो नैरो होते हैं, वेल डेवलप्ड चेस्ट नहीं होता है, थिन चेस्ट होता है, पूरी बॉडी इनकी थिन होती है। बट मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग, ये लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मीन्स ये लोग मैराथन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर लेंगे और आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो भी अपने स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइक जिम्नास्टिक, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक्टोमॉर्फिक की बॉडी टाइप की बात हो गई। आई होप आपको ये तीनों बॉडी टाइप समझ आ गए होंगे। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो सोमैटो का मतलब था वो था बच्चा बॉडी, ठीक है। आप सबको पता है क्या था, बॉडी था ना। तो अब हम बात करें कि सोमैटो टाइप क्यों बोला गया और ये तीनों डिफाइन किसने किए। ये डिफाइन किए थे शेल्डॉन ने। शेल्डॉन ने किए थे, ये एक पर्सन थे जिनने ये सारी चीज डिफाइन की है, ठीक है। और इसको कब किया था, कौन सी सन में किया था, 1940 में किया था। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, 1940 में किया था। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि जो सोमैटो टाइप है ये कब डिराइव हुआ था या इसके बारे में कब बताया गया था। कब बताया गया था, सन 1940 में, सन 1940 में, और शेल्डॉन ने बताया था, ठीक है। और सोमैटो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉडी। आई होप आई एम क्लियर, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सोमैटो टाइप क्या होता है, इसके तीनों टाइप क्या होते हैं। अब चलिए नीचे आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जो है बच्चा मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अब याद रखिएगा, जो भी हमारे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस चीज़ें होती हैं, लाइक अगर हम हाइट की बात करें या फिर हम वेट की बात करें या हम फैट की बात करें या फिर हम चेस्ट की बीट्स की बात करें या फिर हम बोल सकते हैं कि अपनी पल्स की बात करें, तो इन सारी चीज़ों को नापते हम किससे हैं, किससे मेज़र करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताइए, ठीक है। जैसे अगर वेट की बात करें तो हम वेइंग मशीन बोल सकते हैं, ठीक है। हाइट की बात करें तो हम बोल सकते हैं स्टूडियोमीटर, ठीक है। वेट की हम वेइंग मशीन बोल सकते हैं। फैट की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं स्किन फूड क्लैपर बोल सकते हैं। और हम चेस्ट बीट्स की बात करते हैं तो आप सबको पता है ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ये चेस्ट बीट नापते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। चेस्ट बीट हम नाप सकते हैं किसी भी पर्सन की। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड। स्क्रीन पे एक टेबल आ रही होगी आपके, आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस उनके नाम याद करने हैं। लाइक अगर हाइट की बात करें तो आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट से आप किसी भी पर्सन की हाइट नापेंगे, तो स्क्रीन पे टेबल आएंगी दो, एक में करते हुए दिखाएंगे, एक में नाम लिखा होगा। तो आप उन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ईजिली आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। और बाकी बस बच्चा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, यही सब था इस चैप्टर में। तो ये वाला चैप्टर जो हमारा चैप्टर 7 है ये यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद में हम प्रैक्टिकल फाइल की बात करेंगे। और प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस को प्रैक्टिकल फाइल पे वीडियो चाहिए और ट्रैक एंड फील्ड पे वीडियो चाहिए कि हम ट्रैक एंड फील्ड कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो प्रैक्टिकल फाइल और ट्रैक एंड फील्ड पे होगी। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लिखिएगा। और आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, रेड बटन को क्लिक कीजिए और पास में बेल आइकन होगा उसको भी दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। तो चलिए आज अपना क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।